हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस 9th क्लास फिजिक्स, उसका अगला लेक्चर हम लाए हैं जो है हमारे पास कपल। कपल किसे कहते हैं इसको डिफाइन करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो इसको डिफाइन करते हैं। कपल इज डिफाइंड एज couple is formed by two unlike parallel forces which are same in magnitude but not along a same line. कपिल दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं जो मिकदार में तो मसावी होती हैं लेकिन एक लाइन में अमल नहीं करती, कपिल पैदा करती हैं। अब कपिल को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल समझनी है जिसमें हमने एक नट को खोलने के लिए डबल आर्म स्पैनर इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास, ये एक नट है। इस नट को खोलने के लिए हमने एक स्पाइनर इस्तेमाल किया है। ये पॉइंट हम मान लेते हैं ओ पॉइंट है और इसके एक साइड पर लेफ्ट साइड पर हमने फोर्स F अप्लाई की है और इसके राइट साइड पर भी हमने फोर्स F अप्लाई की है। सेम मैग्नीट्यूड के साथ हमने इसको खोलना शुरू किया है और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं A पॉइंट और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं B पॉइंट। अब इसको खोलने के लिए हमारे पास इक्वल टार्क ज़रूरत है। यहाँ पर जो टार्क पैदा होगा यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर हम जो फोर्स लगा रहे हैं बिल्कुल सेम फोर्स यहाँ पर लगाएंगे। मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए तभी तो ये नट खुलेगा। अब इस सारे को आपने एक्सप्लेन करना है थ्योरी में। लेट अस कंसीडर अ डबल आर्म स्पाइनर विच इज कैपेबल टू रोटेट अबाउट अ पॉइंट विच इज पॉइंट O. लेट अस कंसीडर अ पॉइंट A ऑन द लेफ्ट साइड एंड द पॉइंट B ऑन द राइट साइड। हमने लेफ्ट और राइट साइड पर दो पॉइंट्स कंसीडर किए हुए हैं। ये पॉइंट हमारे पास A है, ये पॉइंट हमारे पास B है। वेयर वी अप्लाई फोर्स F ऑन दीज टू पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की है विद द सेम मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर टार्क प्रोड्यूस होगा, इस हिस्से में भी और इस हिस्से में भी टार्क प्रोड्यूस होगा और इन दोनों टार्क्स को हम निकालेंगे तो हमारे पास कपिल की वैल्यू आ जाएगी। असल में कपल का लफ्जी मानी जो होता है वो ये होता है कि जोड़ा, दो फोर्सेस या दो टॉर्क्स। तो इसको निकालने के लिए हमने टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाई फोर्स। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये दो टार्क्स हैं, एक ये वाला टार्क एक ये वाला टार्क। तो दोनों टार्क्स को हम मिला के जमा कर देंगे तो हमारे पास कपिल आ जाएगा। तो टॉर्क निकालने के लिए सबसे पहले हम इस हिस्से को देखते हैं। इस हिस्से में हमें मोमेंट आर्म चाहिए और फोर्स चाहिए। फोर्स तो हमारे पास ये है F और मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फोर्स से। ये फोर्स है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स F मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास OA। तो ये हमारे पास फर्स्ट टॉर्क आ चुका है। फिर इसको प्लस करना है दूसरे टॉर्क से। अब दूसरे टॉर्क में फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है इस तरफ और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो फोर्स हमारे पास आ गई F और मल्टीप्लाई इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ये हमारे पास OB। तो हम लिख सकते हैं OB। अब आप गौर करें, एक टार्क ये है, दूसरा टार्क ये है, दो टार्क को हमने ऐड किया हुआ है। अब इसमें जो कॉमन चीज़ है वो है हमारे पास F फोर्स। अब F फोर्स को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से अंदर बच जाएगा OA प्लस OB। अब जब हम इसको गौर से देखते हैं
तो ये तो हमारे पास फोर्स आ गई, ये OA प्लस OB ये वाला डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस है। अगर इन दोनों डिस्टेंस को हम ऐड कर दें तो ये टोटल डिस्टेंस बन जाएगा AB। तो यहाँ पर इन दोनों के बजाय हम लिख सकते हैं AB। तो ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई है। ये बहुत ही अहम और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अक्सर पेपर में आता है, तो ये लॉन्ग भी आ सकता है। इसको आप कंप्लीट तैयार करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लिखेंगे। इसके एक्सप्लेनेशन में आप इसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर कि हमने एक डबल आर्म स्पाइनर इस्तेमाल किया हुआ है और यहाँ पर एक पॉइंट O है जिसके गिर्द ये घूम रहा है, और एक हमने फोर्स एक लाइन पर अप्लाई की है और दूसरी लाइन B पर भी हमने फोर्स अप्लाई की है, एक लाइन A पर और दूसरी लाइन B पर, और जिसकी वजह से ये मैग्नीट्यूड में सेम फोर्स है लेकिन इनकी लाइन जो है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर कपल पैदा होता है। तो कपल किसे कहते हैं? कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेज विच आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग अ सेम लाइन। ओके जी, अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इक्विलिब्रियम पर बेस है। तो इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन करते हैं। इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? इक्विलिब्रियम वो हालत होती है किसी भी जिस्म की जिस पर कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही होती। इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन ऑफ अ बॉडी वेयर नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। A body is said to be in equilibrium if no net force acts on it। इसको हमने डिफाइन कर लिया। अब इसकी एग्जाम्पलें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बुक लाइंग ऑन टेबल, एक बुक टेबल पर पड़ी हुई है तो इक्विलिब्रियम है क्योंकि उस पर कोई भी नेट फोर्स अमल नहीं कर रही। मिसाल के तौर पर ये डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। एक बुक जब टेबल पर पड़ी होती है तो उस पर किस तरह से फोर्सेस अमल कर रही होती हैं या वो किस तरह से बैलेंस कर रही है। ये टेबल है और आपको पता है कि बुक का वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, W = mg। यहाँ पर फोर्स तो लग रही है लेकिन बुक अगर मेज़ पर फोर्स लगा रही है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये मेज़ भी तो बुक पर फोर्स लगा रही होगी और ये अपवर्ड फोर्स होगी। इसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं और हमें पता है R जो है वो बैलेंस कर रहा है mg को। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों फोर्सेस लग तो रही है लेकिन इनका रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आ रहा है, इसीलिए इस पर हम कह रहे हैं कि कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही, तो ये इक्विलिब्रियम में है। अ बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम, एक जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है इफ़ देयर इज़ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, उसके ऊपर कोई भी फोर्स अमल नहीं कर रही हो। इसके अलावा एक एग्जांपल और है कि एक पिक्चर है, एक पिक्चर फ्रेम को जब हम, ये हमारे पास कोई पिक्चर है, किसी भी दो बंदों की पिक्चर है, एक फ्रेम पे लटकी हुई है दो रस्सियों की मदद से। अब हमें पता है रस्सियों में जो तनाव है उसको हम टेंशन कहते हैं, यहाँ पर ऊपर की तरफ अमल कर रहा होगा लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए इसका वेट भी तो होगा और वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, W = mg। तो इन दोनों को हम बैलेंस करके जब हम स्टडी करते हैं तो टेंशन और वेट दोनों की वैल्यू बराबर होती है, इसीलिए ये स्टिल ठहरी रहती हैं और ये इक्विलिब्रियम की मिसाल है। अब इसके अलावा हम इक्विलिब्रियम की शराइत पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम की शर्तें। इक्विलिब्रियम की बेसिकली दो कंडीशंस होती हैं, एक फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशन।
अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी बिकम्स इक्वल टू 0 देन इट इज सेड टू बी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इफ सम ऑफ all the forces acting on a body becomes equal to 0 it is called first condition ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर किसी जिस्म पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्ट 0 आ जाए तो इसको कहेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं देख लेता हूँ, काफ़ी बार ऐसे मसला हो जाता है। हाँ ओके है, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास हो गई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की डिफाइन। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। Let us consider our body if force F1, F2 are acting on the body। अगर फोर्स F1 और F2 एक्ट कर रही हैं एक बॉडी के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड के साथ बट अपोजिट डायरेक्शन के साथ। इसी तरह से F3 इस डायरेक्शन में लग रही है और F4 इस डायरेक्शन में लग रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी फोर्सेस लग सकती हैं। हम कह सकते हैं कि इस पर n फोर्सेस लग रही हैं, बहुत सारी फोर्सेस। लेकिन अगर इन तमाम फोर्सेस को जमा करें तो इनका रिजल्ट 0 बन रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर लग रही है इस डायरेक्शन में, ये इसके मुखालिफ डायरेक्शन में लग रही है, ये डाउनवर्ड लग रही है, ये अपवर्ड लग रही है। इसीलिए इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0। तो जब रिजल्टेंट 0 हो रहा है तो ये बॉडी कहीं नहीं जाएगी बल्कि यहीं पर पड़ी रहेगी। बिल्कुल सेम, अगर ये पॉइंटर है, इसको मैं सेम फोर्स के साथ यहाँ से और सेम फोर्स के साथ यहाँ से खींचूं तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये स्टिल एक जगह पर रुका रहेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी ऐसे ही होती है। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करता है। इफ देयर इज n फोर्सेस, से F1, F2, F3 and Fn forces acts। अगर यहाँ पर बहुत सारी n फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो हम इसको लिख सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Fn तक तमाम फोर्सेस का जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, हमारे पास 0 आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसमें से कुछ फोर्सेस जो है वो x एक्सिस में लग रही हैं और कुछ फोर्सेस y एक्सिस में लग रही हैं। तो हम x कंपोनेंट के लिए भी तमाम फोर्सेस और y कंपोनेंट के लिए भी तमाम फोर्सेस, उनका रिजल्ट हम 0 करेंगे। तो ये भी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी फॉर x कंपोनेंट। तो हम लिख सकते हैं F1 x में प्लस F2 x में प्लस F3 x में प्लस अप टू सोन प्लस Fn x में। तमाम फोर्सेस का रिजल्ट ये आ गया 0। तो ये भी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ही मिसाल है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं F1 y में प्लस F2 y में प्लस F3 y प्लस अप टू सोन प्लस Fn y में। तमाम फोर्सेस का रिजल्ट 0। ये भी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। अब फर्स्ट कंडीशन को जाहिर करने के लिए हम एक और साइन भी इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास वो साइन है समीशन। समीशन f इज इक्वल टू 0, इसको हम सिग्मा भी कहते हैं। सिग्मा f इज इक्वल टू 0। इसमें ये जो सिग्मा है ये एडिशन को शो कर रहा है। और बेसिकली हम ये भी लिख सकते हैं कि ये फोर्सेस जो हैं 1 से लेकर
f इज इक्वल टू 1 से लेकर f इज इक्वल टू n तक हैं, या सिंपल भी हम यूँ लिख सकते हैं समीशन f इज इक्वल टू 0। एक बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर मैंने वेक्टर एरो हेड नहीं दिए, f1, f2, f3, fn, इन तमाम पर आपने वेक्टर एरो हेड देने हैं, क्योंकि ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और बुक में इनको बोल्ड करके लिखा हुआ है। तो अक्सर बच्चे वेक्टर एरो हेड नहीं देते, इसीलिए नंबर कट जाते हैं। तो इनको भी हमने समीशन में लिखना है, तो हम लिखेंगे समीशन fx इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, जैसे ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, ये सिंपल है, ये x कंपोनेंट के लिए है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं समीशन fy बराबर है 0। तो ये हमारे पास y कंपोनेंट के लिए, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे और इसकी ये डिफाइन करेंगे, इस एग्जांपल के साथ ही एक्सप्लेन करेंगे और थ्योरी लिखेंगे, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।